क्या जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो चीज़ गलत है, वो व्यक्ति गलत है, वो जगह गलत है, वो बंदा गलत है, क्या हकीकत में वो हमेशा गलत होते हैं? क्या जिसके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि ये काफ़ी नुकसानदेह है, वो जगह गलत है, वो बंदा गलत है, वो इंसान गलत है, क्या सही में वो गलत होते हैं? कुछ ऐसा ही आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये कविता ऐसे तो आपको सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में दी गई है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में, और फर्स्ट पोएम है। एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। और ये इसका आपको टाइटल देखेंगे, लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ जो धूल की तरह गिर रहे हो। धूल की तरह बर्फ कहाँ गिरेंगे जी? अपने यहाँ तो ओलावृष्टि होता है, इधर बिहार साइड में। अपने यहाँ डस्ट ऑफ स्नो नहीं हो सकता, अपने यहाँ फॉग चलता है ठंड के मौसम में, स्नो फॉलिंग नहीं होती है। ये होते हैं कश्मीर के वादियों में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, रसिया, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, इटसी ध्रुवीय प्रदेश में वहां होते हैं जो बर्फबारियां होती हैं, काफी रुई की तरह गिर रहे हो तो उसे चोट भी आपको नहीं लगता है। तो कभी अब मैं आता हूं मेन टॉपिक को। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज कि हर वस्तु जो ऐसे फेमस है कि ये गलत है, वो गलत नहीं होती है। जो पानी गंदा हो जाता है, जो पीने का लायक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो भी उपयोगी है। आग लग जाए तो वो पानी उस वक्त बहुत प्योर वाटर से भी ज़्यादा मेन रोल अदा करती है आग बुझाने में, सिंचाई के काम आ सकती है। जब कभी भी हम पॉइजन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये एक फिगर बनता है, एक स्टेचू बनती है, एक इमेज क्रिएट होता है कि जहर से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन क्या हमेशा जहर से मौत होती है? नहीं। कभी कभी कोई पॉइजनस स्नेक किसी को बाइट कर लेता है तो वही पॉइजनस इंजेक्शन उस बॉडी व्यक्ति को इंजेक्ट करके उसकी जान बचाई जाती है। तो कुछ ऐसा ही इस कविता में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस दुनिया को, इस समाज को बताने की कोशिश की, दुनिया वालों जो अपनी सोच बदलो। जिसके बारे में तुम हमेशा ये भ्रम पाले हुए को बंदा गलत है, ये चीज गलत है, एक आदमी जो गलती कर दे और हमेशा गलती करेगा, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी अच्छा भी करता है। टू प्रूव दिस थिंग्स, इस चीज को साबित करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो चीजों का इस्तेमाल किया है। क्या किया है? फर्स्ट ए हेमलॉक ट्री, दूसरा ए क्रो। तो नमस्कार, मैं राजीव कुमार आपको इस पोएम में, जब मैं आपको इस एपिसोड में मैं आपको ये कविता डस्ट ऑफ स्नो लेकर हाजिर हूं। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब इसका हिंदी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कविता कौन से कंडीशन में लिखा गया है। ये कविता डेट मीन्स वैसी जगह पर लिखी गई है जहां हर चीज एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस। सारी चीजें बर्फ से ढक दी गई है। डेट मीन बर्फबारी हुई है, सब चीज, पेड़ पौधे के पत्तियां, ये सब चीज बर्फ से ढक गए हैं चारों तरफ, ठीक है। और रोड के किनारे हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ होता है। आप जानते हैं कि यह हाईली काफी जहरीला होता है। कौवा जिसकी आवाज कर्कश होती है, कोई सुनना पसंद नहीं करता है। लेखक अपने कमरे में काफी उदास रहता है, उसका मूड ऑफ रहता है, दुखी रहता है। अपने घर से बाहर निकलता, रास्ते से जा रहा होता है तो रोड के किनारे हेमलॉक ट्री, उस पर की डाली पे वो कौवा बैठा होता है। उसे ठंड लग रही होती है तो वो अपनी बैलेंस को मेंटेन कर इधर उधर सरकता है। जैसे ही सरकता है, इस तरह से ये रास्ता है, कभी जा रहा होता है, कौवा बैठा है, ये सरकता है तो डाली हिलती है, इस तरह से ये बर्फबारी होना शुरू होती है। जरा सोचो, आप खड़े हो कहीं पे वादियों में बाहर, ऊपर से बर्फ हो गिर रहे हैं और रुई की तरह, कितना खूबसूरत सीन क्रिएट होगा। व्हाट ब्यूटीफुल दैट सीन विल बी। तो लेखक का मूड क्या होता है जी? जो दुखी होता है काफी पॉजिटिव हो जाता है,
और जो बाकी उसका जो बचा समय होता है बर्बाद होने से बच जाता है। देखेंगे द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री, जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर उस हैमलॉक ट्री की डाली को हिलाकर जो बर्फ गिराया, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इस दिल को काफी सुकून दिया है, काफी चैन दिया है। A change of mood and saved some part of the day I had rude, मेरा मूड जो उदास था उसको चेंज कर दिया है और मेरे दिन के बाकी समय को बर्बाद होने से बचा लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस तरह की और भी कविता, पोएम, स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल, ड्रामास रिलेटेड आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।